आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब चेक में अगर आप 2025 में 10 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी दिन, तो आपको कैसे वर्क करना चाहिए। तो देखिए, पहले क्या होता था 2018 19 या 20 में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन सही हो या गलत हो, आपको CF स्कोर चेंज होता था, लेकिन आपको पेमेंट हर क्वेश्चन का मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है। आप कॉपी कर दिए AI से तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और बहुत सारे से यहाँ पे नियम आ गए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला बात है टाइमिंग। आप उस टाइमिंग को चूज करो जहाँ पे क्वेश्चन वॉल्यूम सबसे अधिक रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम में अपना टाइम बर्बाद कर दोगे जिस टाइम में क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप बहुत कम क्वेश्चन बना पाओगे। आप देखोगे आपका इफिशियंसी बहुत कम रहेगा। आप 3 4 घंटे काम करो और यहाँ पे 2 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत ही कम। तो इसमें आपका टाइम बर्बादी होगा। और अगर आप एज ए स्टूडेंट वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो आप ज़्यादा वॉल्यूम वाले टाइम में सॉल्यूशन दो, और इजी क्वेश्चन को देखो। जैसे ही आप स्किप स्किप करते हो, तो जो भी इजी क्वेश्चन मिलता है उसका थोड़ा मोड़ा आप रेफरेंस बुक से हेल्प ले लो। जो भी रेफरेंस बुक आता है, जो भी जिस तरह का बुक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिस भी सब्जेक्ट में, बेसिक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एकदम बिल्कुल रेफरेंस बुक या हूबहू टाइप के। एक सिर्फ डाटा चेंज रहता है, तो उसमें दिक्कत भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो आप आराम से देख लो कॉन्सेप्ट क्या है, AI से कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद अपने से लिख दो। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका CF स्कोर भी घट जाएगा, साथ ही साथ आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो पूरा आपको घाटा ही होगा, तो वो काम तो आप बिल्कुल नहीं करो। दूसरा काम क्या हो गया, जब भी आपको कोई भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखे ना, उसको पटाख से आप बना दो। रेफरेंस बुक का आप हेल्प लो, AI से चेक करो क्या उसका सॉल्यूशन है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है, तो आप आराम से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दो। जो जो आपको पॉइंट दिया गया है, जो जो आपको वहाँ पे टिप्स दिया गया है, उसका यूज़ करो और उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे दो, और आपको उसका पेमेंट आराम से मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए अगर आपको वो आता है। और जो भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलता है उसका तो आपको हेल्प कहीं कहीं से मिल ही जाएगा। वहाँ से आप रेफरेंस लेके बना सकते हो। और जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप क्या करो कि पूरा डाटा आपको लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ अपना टाइपिंग को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। और जो भी टूल्स आप लगातार यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको जो भी टूल्स यूज़ करना आता है, तो उसको आप याद रखो कि कहाँ से कौन सा टूल यूज़ करते हो आप, ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाओ। पहले क्या होता था कि चेक में आप हैंड रिटन सॉल्यूशन दे पाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होता था, आप आराम से डायग्राम वग्राम बना लेते थे। अब तो डायग्राम आपको साफ पूरा टाइप करना है, तो आप ध्यान रखो कि कौन कौन सा टूल का यूज़ करने आपका रेगुलर आ रहा है डायग्राम बनाने में। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। साथ ही साथ आप उसी क्वेश्चन को बनाओ जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन स्पैम नहीं है। अगर आप स्पैम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, या फिर जो भी गाइडलाइंस के खिलाफ आता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, तो पेमेंट ही नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपका CF स्कोर भी घट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। आपको सॉल्व ही नहीं करना, अगर पेमेंट ही ना मिलेगा तो क्या मतलब बनता है आपका सॉल्व करने का। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप 2025 में अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। साथ ही साथ आपको जो चेक का ईमेल आता है उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब से ChatGPT आया तब से चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि चेक के बिजनेस को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। अगर आप इसके रेवेन्यू और अर्निंग्स को देखोगे तो 2021 के बाद से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है।